नमस्कार। इस वीडियो में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आने से पहले अलग अलग पार्टियां किन मुद्दों को लेकर या फिर आप कह सकते हैं किन मुद्दों पर राजनीति कर रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े जो भी वीडियोस हमने अब तक देखे हैं उसमें लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। 48 में से 31 सीट्स जो हैं वो एमवीए या इंडिया अलायंस ने हासिल की है, ऐसा कहा जा सकता है, जिसमें 17 सीटें ही महायुति को मिल पाई। अब इसके बाद आने वाले 3 महीनों में महाराष्ट्र में 288 सीट्स पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले जब बीजेपी इस लोकसभा चुनाव का आकलन कर रही है तो उनका कहना है कि वो दो चीज़ों से हारे। पहला, वो बता रहे हैं कि फेक नैरेटिव के संविधान खतरे में है, ये उनको भारी पड़ा। और दूसरा, आप कह सकते हैं कि मुस्लिम वोट्स जो कई क्रिटिकल सीट्स पर एक तरफा शिवसेना यूबीटी को या फिर इंडिया अलायंस को मिले, जिसके चलते बीजेपी कैंडिडेट्स की हार हुई। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट मिहिर कोटेचा की हार का कारण मानखुर्द के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले मुस्लिम वोटों को बताया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी वोटों की वजह से मिहिर कोटेचा ये इलेक्शन हारे हैं। जिसके बाद उन्होंने जो दूसरा एक पोस्ट किया उसमें उन्होंने वोट जिहाद की बात की, यानी कि धुले लोकसभा सीट में जहां पर बीजेपी की कैंडिडेट हारे हैं, वहां पर मालेगांव सेंट्रल जो कि मुस्लिम बहुमूल इलाका है, वहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट शोभा बचाव को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले, यानी कि सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड पर चल रहे थे बीजेपी कैंडिडेट और सिर्फ मालेगांव में इतनी बड़ी लीड हासिल हुई कि कांग्रेस की कैंडिडेट ये चुनाव जीत गई। इससे कई बार आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के अन्य बीजेपी के अन्य नेता हैं जो इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में आप कह सकते हैं कि बीजेपी को 26 लाख वोट मिले हैं, वहीं पर एमवीए को 24 लाख वोट मिले हैं, यानी कि 2 लाख वोट जो है वो महायुति को ज़्यादा मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद आप कह सकते हैं जीत जो है 6 में से 4 सीटों पर एमवीए की हुई है। उन्होंने बताया कि ना मराठी लोगों ने वोट किया है शिवसेना यूबीटी को, ना ही 4 जनरेशन से रहने वाले उत्तर भारतीय मुंबई में जो है उन्होंने वोट किया है। ये वोट उनकी वजह से मिले हैं जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे ने आप कह सकते हैं कि हिंदू बांधव भगिनी और साथ ही में जनाब बाला साहब ठाकरे, यानी कि एक तरह से इंडिकेशन मुस्लिम वोटों पर ही गया कि इनके मदों की वजह से जीते हैं। ग्रेजुएट और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के असेंबली आप कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन है वो महाराष्ट्र में होने वाले हैं 4 सीटों पर। इसमें आप कह सकते हैं कि फिर से बीजेपी को एक बार ये साबित करना है कि जो एक बार नैरेटिव चल गया है अपोजिशन के फेवर में, वो फिर से आने वाले असेंबली चुनाव में नहीं चलेगा। इसलिए बीजेपी इस 4 सीटों के चुनाव में भी डट कर मेहनत करने वाली है। उनको कहीं ना कहीं नैरेटिव जो है ये नैरेटिव चेंज करना है, ये नैरेटिव उनके फेवर में ऐसा दिखाना है, और ये आप कह सकते हैं कि वर्कर्स और वोटर्स की मोटिवेशन के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति में दूसरी जो चीज़ हो रही है वो ये भी कि अब जब वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो इस पे आप कह सकते हैं कि कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मुस्लिम अपीजमेंट महायुति की सरकार चुनाव से पहले करना चाह रही है। मुस्लिम रिजर्वेशन एक मुद्दा रहा है महाराष्ट्र में, 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, ये क्या फिर से मुद्दा उठ कर आएगा। और दूसरी बात अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से कमेंट्स कर रही है मुस्लिम वोटर्स को लेकर के, और वो एक तरह से चाह रही है कि नॉन मुस्लिम वोटर्स कंसोलिडेट हो, वहीं पर जो उनके साथ कोलिजन में लोग हैं यानी कि अजित पवार एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे, वो भी इसी तरह का हार्ड स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अजित पवार एनसीपी ये चाहती है कि लोकसभा में जो उनको नहीं मिल पाए वोट्स मुस्लिम्स के, वो उनको विधानसभा चुनाव में मिले, क्योंकि अजित पवार एक तरह से काफ़ी प्रेशर में है। 4 लोकसभा सीटों में से उन्होंने 1 पर जीत हासिल की है, वहीं पर शरद पवार जिनसे अलग होकर उन्होंने पार्टी बनाई, शरद पवार ने 10 सीटें लड़ी थी, उन्होंने 8 पर जीत हासिल की है। तो एक तरह से अपना विनिंग काउंट अजित पवार को बढ़ाना है, उसलिए उनको मुस्लिम वोटर्स की मदद लग सकती है, क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ना चलते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है एक तरह से आप कह सकते हैं सोशल या सेकुलर वैल्यूज़ की पार्टी है। तो एक तो एनसीपी की बात हो गई, दूसरी एकनाथ शिंदे शिवसेना की।
क्या एकनाथ शिंदे एक हार्ड स्टैंड लेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले, या फिर वो चाहेंगे कि हर कम्युनिटी के उनको वोट्स मिले, यानी कि मुंबई में और महाराष्ट्र में मराठी जो है डोमिनेशन वो अगर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि अलग अलग पार्टियों में वो वोट्स डिवाइडेड है। और जब मराठी वोट्स डिवाइड होते हैं, जो ओरिजिनल लोकल वोट्स हैं, उसके बाद जो बाहर के सेटल हुए लोग हैं, या आप कह सकते हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, गुजराती कम्युनिटी हो गई, राजस्थानी कम्युनिटी हो गई और मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, इनके वोट्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अपने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने में। तो क्या सभी जो पक्ष हैं, घटक पक्ष हैं, कोलिजन पार्टनर्स हैं, वो अपने अपने वोट बैंक को एक तरह से कंसोलिडेट करने की कोशिश में रहेंगे, और इसीलिए महाराष्ट्र में एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं कि टॉन्ट्स होते हुए, स्टेटमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का कहना है कि अजित पवार की वजह से चुनाव हारे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं आरएसएस माउथपीस में जो कहा गया है वो गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जो है वो कम सीटें ला पाई है, ज़्यादा सीटें नहीं ला पाई है, तो अजित पवार को ब्लेम करना ठीक नहीं रहेगा। तो अब किस कम्युनिटी का वोट बैंक कहाँ जाए, इसको लेकर के आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में एमवीए और आप कह सकते हैं एनडीए में वोट बैंक को लेकर स्टेटमेंट्स एक्सचेंज होने बढ़ता है, क्योंकि एक तरह से माहौल बनना महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफ़ा शेख, चुनाव आज तक।